हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं पढ़ा रहा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 2 दिन वीडियो नहीं आई तो बाद में वही क्या बार बार वही बोले, समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं पढ़ा रहा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसपे था कि इसमें मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कंप्लीट कर दिया था, जिसको एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और कंप्लीट कर दिया था, थ्रोम्बोसाइटस वो सारा चीज़ कंप्लीट था। वो परसेंटेज सारा चीज़ बता दिया था। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट मतलब वीडियो में बोला था कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो बताऊँगा। तो आज वही पढ़ाएंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो पिछले क्लास में मैंने सारा उस सब साइज आप लोग रिविजन कर रहे होंगे या याद कर लिए होंगे सारा चीज़। तो मालूम नहीं है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं या ध्यान से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं या ध्यान नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि सारा चीज़ याद रखें। इससे जो कल लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे उसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और वो सबसे क्वेश्चन आता ही है, नहीं आएगा तो फिर वैल्यू से आ जाएगा। 60% 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स का वैल्यू होता है, 20 से 25% ग्लूकोसाइड का वैल्यू होता है। तो वो सारा चीज़ से क्वेश्चन आता ही है, एक न एक क्वेश्चन आएगा। फिर आरबीसी से क्वेश्चन आ जाता है, शेप पर आ जाएगा, लाइफ स्पैन पर क्वेश्चन आ सकता है। तो वो सारा चीज़ पर क्वेश्चन आता ही है। वो सारा चीज़ आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिए, उससे क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर बाद में ऐसा ना रहे कि पढ़ाए ध्यान से इग्नोर करके निकल गए, तो उस पर आपको फिर दिक्कत होगी। तो उससे अच्छा है ध्यान से ही पढ़िए। मैं पढ़ा रहा था एबीओ, मतलब अभी स्टार्ट करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, नहीं होता है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे ही प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आती है नीट में। तो हर एक टॉपिक से तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी रहता है कि एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। लेकिन बड़ी कैजुअली टॉपिक है, बड़ी इजी, बहुत ईजी टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, उससे न्यूमेरिकल टाइप के भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सारा चीज़ होगा। तो पहले हम बात करते हैं इसमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स हो जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है तो बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बेस्ड एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। ये होता है सिस्टम बेस्ड ऑन, ये सिस्टम बेस्ड ऑन किस सिस्टम पर बेस्ड होता है। इसमें 2 टाइप्स के एंटीजन होते हैं। 2 टाइप्स के एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन ए एंड बी present on the surface of A and B मतलब surface of RBC, सरफेस ऑफ आरबीसी हो जाता है। ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं, सिस्टम बेस्ड होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप जो होते हैं कौन से सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, तो बेस्ड होते हैं 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन ए एंड बी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं आर सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड से, जो बताया था एरिथ्रोसाइट के बारे में, उसके सरफेस पर जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसके सरफेस पर ना ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे प्रेजेंट होते, क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी आगे बताते हैं जस्ट इसके बाद। तो उसमें मेनली होता है वही एंटीजन प्रेजेंट होना सरफेस पर। इस सिस्टम के बेस पर एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। तो ए प्रेजेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए होता है, बी प्रेजेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। तो सारा चीज़ बताएंगे, ये हो गया। उस पर एक हो जाता है ऐसे हो,
ऐसे बनाया जाता है। इस पर ये चार्ट दिख रहा होगा, ये ऐसे होता है। इस पर अगर A%, इस पर B%, इस पर AB%, इस पर 2% दिख रहा है ना, सारा चीज़ पर होगा। इसको मतलब कुछ परसेंट नहीं है, जीरो। ये ब्लड ग्रुप इसको लिख सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप इसको लिख सकते हैं। इसको बी ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं, इसको AB ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं। कुछ परसेंट नहीं है तो O ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं। मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार, क्योंकि आप तब फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। पहले होता है ब्लड ग्रुप। मैंने ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करना था, तो पहले ब्लड ग्रुप में आ गए। ABO ब्लड ग्रुप होते हैं, एक सिस्टम होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप जो होता है एक सिस्टम होता है, बेस्ड होता है। कौन से सिस्टम पर बेस्ड होता है? रूट सिस्टम बेस्ड ऑन होता है टू टाइप्स ऑफ एंटीजन, A एंड B परसेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। हमारे बॉडी में RBC है, रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस पर जो होता है ना, वो आप जब माइक्रोस्कोप में छोटे से बॉडी काटिए, उसको ब्लड लीजिए, रेड ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप में डालिए। उसके बाद जब आप जूम करके देखते हैं, उस पर एंटीजन होते हैं। तो दो प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, A एंड B। तो A एंड B के जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इस सिस्टम के बेस्ड पर हमारे ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया, बांटा गया, कहा जा रहा है। तो ये मतलब समझ लीजिए RBC, ये सब चारों जो बताए हैं, एक तो ये चारों जो है ये RBC पर अगर A एंटीजन प्रेजेंट है, जैसे बताया, A ब्लड ग्रुप होता है। अगर B ब्लड प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप होगा। अगर A B बाई चांस आप समझिए कि ये दोनों प्रेजेंट हो सकता है, तो AB ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं। अगर कुछ प्रेजेंट ही ना हो, सिंपल हो, उस पर कुछ प्रेजेंट पता न चले, कुछ प्रेजेंट न चले, वो ब्लड ग्रुप आप बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है, इसके बारे में इतना लिखिए। उसके बारे में मैं भी आगे और बताता हूँ कि क्या होता है, नहीं होता है। लिखिए बताइए। लिख लिया हूँ, मैं मिटाता हूँ, नहीं लिखेंगे तो पॉज कीजिए और लिख लिए होंगे। शायद आप नहीं लिखेंगे तो पीछे जाइए, पॉज कीजिए और उसको देख लीजिए। जिसका क्वेश्चन आता है, ये बेकार नहीं बोलिए कि नहीं। एक NCERT में डायग्राम है, वो डायग्राम में आपको सेम टू सेम आपको उतारना होगा कॉपी में, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या डायग्राम है। यहाँ पर लिख लीजिए आप ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप हो जाता है। उसके बाद होता है एंटीजन ऑफ RBC, एंटीजन ऑफ RBC, एंटीजन ऑफ RBC, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीबॉडीज भी होता है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। मैं बताऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। उसके बाद आ जाता है डोनर्स। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन ऑन RBC है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा है, और ये डोनर्स ग्रुप है। इसके बारे में मैं लिखता हूँ। यहाँ पर ब्लड ग्रुप अब कितने प्रकार का पर है? 4 प्रकार का पर है। यहाँ पर लिख लीजिए AB O, ये 4 प्रकार हो गए। एंटीजन प्रेजेंट हो जाता है, एंटीजन नहीं बताया था। A प्रेजेंट है तो A पर A ही प्रेजेंट होगा, ये B है तो B ही होगा, A है तो A कॉमा B होगा, इस पर नील होगा, मतलब कुछ नहीं, इस पर नील होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा। समझ लीजिए, जीरो मतलब जीरो पर आप बताया ना अभी कि GO पर प्रेजेंट ही नहीं होता, ये नील होगा। इसके अपोजिट होता है, जो एंटीबॉडीज की बात हो, A है तो एंटी-B होगा, एंटी-B। इसके बाद हो जाता है एंटी-A, समझ रहे हैं ना, एंटी-A हो जाता है।
दोनों है इस पर नील हो जाएगा, इस पर कोई परसेंट नहीं होगा। और उसके जब इस ये है इस पर इसके अपोजिट हो जाएगा, तो एंटी ए एंड बी बोथ हो जाएगा, एंटी एंड बी, समझ गए ना, ये हो जाता है। ए है इस पर एंटीजन ए परसेंट रहेगा, बी है तो बी रहेगा, ए बी रहेगा, एंटीजन ए और बी रहेगा, ओ रहेगा नील रहेगा। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा है, एंटीबॉडीज हो जाता है जब ए इसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट करता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके एंटीबॉडीज होगा एंटी बी। जब बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी अपोजिट एंटी ए हो। जब ए बी है तो दोनों रहेगा तो दोनों ही काम नहीं होगा, रिएक्शन हो जाता है। अगर ए रहेगा और ए ही रहेगा एंटीबॉडीज तो रिएक्शन होगा और बॉडी में हमारे खराब होगा। अगर बाई चांस बी ही हमारे ब्लड ग्रुप में है उस पर भी एंटीबॉडी बी ही प्रेजेंट हो, वो दोनों में रिएक्शन हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर जाता है बॉडी में, तो उस पर हानिकारक है। और ए बी है, अगर बाई चांस समझिए कि चलिए ए बी है और आप बोल रहे हैं कि एक एंटी ए डाल दीजिए यहाँ पर, एंटी ए है तो ये ए के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर ए नहीं डाल दें फिर चलिए ए हटा दीजिए, बी अगर यहाँ पर हम डाल दें तो बी के साथ रिएक्शन कर लेगा। इससे अच्छा है कि दोनों में से कोई हिट ना डाले और अपने बॉडी को हानि कर। यहाँ पर नहीं है कुछ परसेंट ही नहीं है तो यहाँ पर आप दोनों डाल सकते हैं। जब कोई परसेंट ही नहीं है तो दोनों डाल सकते हैं, कुछ रिएक्शन होगा ही। एंटी ए एंड बी रहेगा ये पॉजिटिव। अब डोनर्स ग्रुप में आते हैं। डोनर्स ग्रुप क्या होता है? डोनर्स ग्रुप होता है जैसे हमारे ब्लड ग्रुप बाई चांस ए है तो हमको ए तो डोनेट करेगा ही, उसके साथ ओ डोनेट करेगा। बी है तो बी के साथ ओ डोनेट, बी भी डोनेट करेगा, वो भी डोनेट करेगा। ए बी है, ए बी इसको देगा, बी भी देगा, ए बी देगा और ओ देगा, चारों देगा। और ओ है, ओ को सिर्फ ओ देगा, ओ है वो है तो ओ देगा। ये डोनर्स ग्रुप, डोनर्स ग्रुप। पहले इतना देखिए, मैं बताता हूँ समझाता हूँ। लिखना होगा तो देखिए मैं डोनर्स ग्रुप बता दिया। जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं ना, ए से लेकर मतलब जो ब्लड पहले इतना समझिए, ए में ए है तो ब्लड ग्रुप हुआ, बी ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप हुआ, ओ ब्लड ग्रुप हुआ। ये चारों अपने अपने से लेगा। ए है तो ए से लेगा, बी है तो बी से लेगा, ए बी है तो ए बी से लेगा, ओ है तो ओ से लेगा। आगे क्या ओ ऐसा ग्रुप है, ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं। ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोल सकते हैं? वो सबको दे रहा है ब्लड ग्रुप, वो ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, ओ को भी दे रहा है। तो यूनिवर्सल डोनर इसको ए बी जो है यहाँ पर ए बी, इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोल सकते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या मतलब? यूनिवर्सल रिसेप्टर बोल सकते हैं। एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है, ए से भी ये कर रहा है, बी से भी कर रहा है, ए बी से भी कर रहा है, ओ से कर रहा है। गौर कीजिए ए बी जो ब्लड ग्रुप है इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, इससे अपने से तो ले ही रहे और इससे भी ले रहा है, चारों से ले रहा है। तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसको यूनिवर्सल, और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर। वही ऐसा ब्लड ग्रुप है सबको दे सकता है, किसी को भी, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को अपने खुद को देगा। ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पूछ देगा यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है। ये यूनिवर्सल डोनर ओ को बोलेंगे और यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी को बोलेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये चार्ट जो बनाए हैं इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, मैथ की फॉलोइंग में आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनेगा। ए दे देगा, पूछ देगा एंटीबॉडीज, एंटी बी होगा, ए होगा। डोनर्स ग्रुप पूछ देगा ए का। ये चारों जो है ना एक दूसरे के मैथ की फॉलोइंग में पूछ सकता है। एक पार्ट ये बना देगा, एक पार्ट ये बना देगा, ऐसे दो क्वेश्चन दे देगा। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चार्ट आपको एक एग्जैक्ट जितना जैसे लिखाया है वैसे याद रखिएगा तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। नीचे में क्वेश्चन आया है, नहीं है तो आप PYQ देख सकते हैं। बहुत सारे इससे क्वेश्चन आए हैं। इतना ही था और इससे ज़्यादा कब इसमें है भी नहीं। तो ए बी ब्लड ग्रुप नहीं, इसमें कुछ है नहीं।
सर बताए थे वो मैंने आपको पहले बता दिया था, एंटीजन बी लिम्फोसाइट, एक्टिव बी लिम्फोसाइट, ये सारा चीज़ मैंने पीछे पढ़ा दिया है। इसमें पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं तो डिटेल में तो हम बता नहीं रहे, तो हर चीज़ को आप हर वीडियो में डिटेल बताते चले। अगर नहीं देखें वो वहाँ पर जाइए जहाँ पर बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मैंने पढ़ाया है, उसके बारे में जो बताया था एंटीबॉडी, एक्टिव बी लिम्फोसाइट, इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज़ है, मेमोरी सेल्स, ये सारा चीज़ यहाँ पर थोड़ा ही बताना था, तो बताऊँगा नहीं, वहाँ पर मैंने बता दिया। तो जाइए वीडियो देखिए और वहाँ पर पढ़ दीजिए उसको, उससे क्वेश्चन आता है, बनता है। तो इसमें इतना ही था, एबीओ ब्लड ग्रुप में, इसमें और है कुछ देख लेते हैं, अगर है नहीं है तो चलिए एक के बाद और कुछ है भी नहीं। अब कल के वीडियो में जो पढ़ेंगे वो RH ग्रुपिंग है, RH ग्रुपिंग इनकम्प्लीटेबिलिटी जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि RH पॉजिटिव निगेटिव जो मदर की यूटेरस में होता है सारा चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है नहीं होता है। मदर के जो बॉडी होता है प्लासेंटा, यूटेरस प्रोटस में बच्चा का जो जन्म होता है, RH एंटीजन पॉजिटिव निगेटिव, उसके बारे में पढ़ूँगा। तो वो कल की वीडियो आएगी, वीडियो रेगुलर आएगी, रेगुलर हम बोल ही रहे हैं, अपलोड हो ही नहीं रहा है, कंफर्म नहीं बोलेंगे कल आई, तो मेरे पास समय नहीं भी मिल पा रहा है। 3-4 बजे फिर से क्लास आते हैं, फिर अपना पढ़ना रहता है, उसमें बॉडी थक भी जाता है, तो कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि कवर कर नहीं कर पाते। आज कोचिंग बंद था तो मैं बना लिए, संडे है कवर हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि टाइम निकालें, कैसे भी कभी धीरे कोशिश करना है कि 15-20 मिनट का वीडियो बनाए, क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे होंगे 15-20 मिनट की वीडियो के लिए हमको बहुत सारा सेटअप करना पड़ता है, ये हटाना पड़ता है, यहाँ पर कपड़ा टांग रहे वो हटाना पड़ता है, पूरे बॉडी पूरे रिंग लाइटर को सेटअप करना पड़ता है, बोर्ड को हटाना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ये सारा चीज़ हमको कवर करना पड़ता है। इसमें समय लगता है, 1-1.5 घंटा इसमें खिंचा जाता है। तो अगर 20 मिनट का ही 25 मिनट का भी अगर वीडियो बन रहा है तो उसमें समय लग जाता है। तो चलिए कोशिश करेंगे हम लोग, चलिए ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा सारा चीज़ को, कोई दिक्कत इससे क्वेश्चन आए, पीछे से क्वेश्चन आए ना आए, इसका जो हम बोर्ड पर अभी लिखा होगा है इससे क्वेश्चन कन्फर्म में आता है नीट में, 1-2 क्वेश्चन आएगा, इससे घबराने की बात नहीं, याद रखिएगा, बन जाएगा, आता है क्वेश्चन, बन जाता भी है। मेनली इसी दोनों से क्वेश्चन आता है, और ये सब क्वेश्चन मैथ की थोड़ा में पूछ देगा, वो आप याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड को, वो भी रिवीजन कर सके और देख सके कि आपको रिवीजन ही करना है। अगर ड्रॉपर है तो रिवीजन ही करना है, आपको सारा चीज़ नोट्स लिखे हो, और जो नहीं लिखे हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि शॉर्ट नोट लिख लिया करें, शॉर्ट नोट रिवीजन करने में बहुत फ़ायदा होता है। हम अपने लिखते हैं तो अपने बता देते हैं कि आप लोग ने लिखा था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, बाय।